नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सके उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए तरीका, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो #AskAwaz योर मनी लिखकर आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ये शो आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी लाइव। आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार और स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं तो आज बिना देरी के ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए पहले व्यूअर से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ इस समय कनेक्टेड भी हैं अपना क्वेश्चन लेकर, अपना पोर्टफोलियो लेकर। मंगलेश मीना हैं हमारे साथ राजस्थान से। मंगलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैंने जो पोर्टफोलियो भेजा है इसको रिव्यू करवाना था एक तो म्यूचुअल फंड को, और मैं 8 से 9 हजार रुपए की ओर बढ़ाना चाहता हूँ इसमें। ओके, तो 11,500 की SIP चल रही है ना आपके अभी? हाँ, लगभग 20,000 करना है इसको मंथली। ओके, 20,000 की SIP आपको पूरी करनी है। और अभी आपको कितना समय हो चुका है एग्जिस्टिंग SIP को कंटिन्यू करे हुए? वैसे तो एक फंड में तो मेरा 2019 से चल रहा है, बाकी तो मैंने लास्ट ईयर 2024 से किया है, जनवरी से। ओके, ठीक है। तो 2 लाख के आसपास का भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है? हाँ। ओके, अच्छा कोई गोल है आपका मंगलेश जी? हाँ मैडम, यही एक वेल्थ क्रिएट करना। ओके, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन का एम है, 20,000 की टोटल SIP करना चाहते हैं, 11,500 की एग्जिस्टिंग SIP है, पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 2 लाख है। 10 साल एटलीस्ट होराइजन ये लेकर चल रहे हैं। कौन से फंड्स हैं? बहुत सारे फंड्स हैं इनके पास। 2,500 रुपए हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2,000 रुपए महीना है HDFC फोकस 30 में, बाकी 1,000 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट, ICICI प्रू ब्लू चिप और टाटा डिजिटल इंडिया। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर, एडिशन पर, प्लस कुछ नए फंड्स ऐड करें, क्या सजेशन रहेगा? अब देखिए दीपाली, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो जैसा उन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का है। वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आई थिंक बहुत ही सही तरीका है किसी भी निवेशक के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरी बात यह है कि इनका 11,500 की जो करंट इन्वेस्टमेंट है, पहले हम उसकी बात करते हैं। फिर जैसा उन्होंने कहा कि वो 20,000 करना चाहते हैं, जो अगेन एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितना पैसा आप बढ़ाएंगे उतना लंबा समय अपने आप को देंगे तो एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो अगर हम 11,500 की बात करें पहले, तो अगर ये 10 साल तक अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, 12% की रिटर्न अगर हम मान के चले तो करीब 46 लाख का कॉर्पस बनेगा। आई थिंक इनिशियल टारगेट जो था वो 50 लाख का था, वो उससे पूरा होगा। इनके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो 9 फंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि 11,500 की इन्वेस्टमेंट के लिए 9 फंड बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर ये बढ़ाएंगे तब भी 20,000 के लिए मुझे लगता है कि हमको 9 फंड्स की वहाँ पे जरूरत है। तो एक तो इसको पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेट करना है। कुछ एक फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ओवरऑल शायद फंड्स अच्छे हैं, सिर्फ अमाउंट को पहले रीएलोकेट करना होगा। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि इनका जो 11,500 का जो है एलोकेशन वो कैसे हो। तो 2 फंड इनके पोर्टफोलियो में है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, और उसके बाद HDFC का फोकस 30 फंड है, उसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद SBI कॉन्ट्रा फंड है जहाँ पे 1,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ा के हम 2,500 करेंगे। और मोतीलाल मिड कैप में 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा के हम 2,500 करेंगे। और निपॉन स्मॉल कैप में भी 1,000 है, जिसको ये बढ़ा के 2,000 कर सकते हैं। ये हमने पहले कोशिश की है कि इनके जो 11,500 की जो एग्जिस्टिंग SIP है उसको कैसे रीएलोकेट किया जाए ताकि फंड्स भी कम हो और उनका जो एक्सपोजर है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो भी सही हो और फंड्स थोड़े बेहतर हो। अब बात आती है जो बाकी इनको 8,500 रुपए इन्वेस्ट करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है इनको फंड ऐड करने की जरूरत है। इन्हीं फंड्स में वो पैसा आप इसी प्रोपोर्शन में आप लगा दीजिए, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने कोशिश की कि फंड्स कम हो, अच्छे फंड्स हो, और जैसा इन्होंने कहा कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो वो उसी प्रोपोर्शन में इन एग्जिस्टिंग फंड में बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रखना है आपको, छोटा पोर्टफोलियो रखिए और इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा ठीक किया है हेमंत जी ने। आप ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रू मल्टी एसेट, ICICI का ही ब्लू चिप,
टाटा डिजिटल, इनसे आप निकलिए। सिर्फ 5 फंड्स ही काफ़ी हैं, जिसमें एचडीएफसी फोकस 30, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा है। इन्हीं फंड्स में आप 20,000 डालना चाहते हैं तो इवनली डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी फंड्स में 4,000 ईच आप फॉर इंस्टेंस डाल सकते हैं। इन्वेस्टेड रहिए इस और अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए। ये 11,500 की एसआईपी के हिसाब से ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया है, लेकिन अगर आप 8,500 रुपये और बढ़ाना चाहते हैं तो सभी में एलोकेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके एक बैलेंस अप्रोच प्राइस एलोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक ही एमसी में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एमसीज में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कैटेगरीज के साथ साथ। ये लगातार हम इस शो के जरिए आपको बताते हैं। तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सौमेंद्र समल ओडिशा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौमेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने 2022 में 2,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, जो कि अप्रिशिएट होके 4,43,000 तक पहुंचा है। अभी नेक्स्ट में 12 लाख लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूं और नेक्स्ट अप्रैल से मैं 22,000 का एसआईपी करना चाहता हूं। तो अभी 5,000 का एसआईपी कर रहा हूं। तो नेक्स्ट मेरे को 22 ईयर्स में एक 10 करोड़ का कॉर्पोरेट इकट्ठा करना है। तो उसमें थोड़ा मैडम आपका गाइड। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है 4.43 लाख का, ये टोटल वैल्यू है या ये इन्वेस्टेड वैल्यू है? टोटल वैल्यू है। ओके, तो ठीक है। तो पहले तो मैं इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बता देती हूँ, फिर प्लान इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। हेमंत जी, लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है 85,000 कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में, 80,000 टाटा डिजिटल इंडिया एक्सेस ग्रोथ में, और इन तीनों फंड्स की जो फिलहाल लमसम वैल्यू इन्होंने जो क्रिएट की है वह है 4.43 लाख। 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। एडिशनल 22,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, उस केस में टोटल एसआईपी 27,000 की हो जाएगी। और प्लस जैसे इन्होंने कहा कि 12 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। जो टोटल गोल है वो 20 से 22 सालों में 10 करोड़ का है। बताइए इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करें? जी दीपाली, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि इन्होंने अपने आप को 20 साल का समय दिया है। ऑब्वियसली जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, आप बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं। तो अगर मैं इनकी एग्जिस्टिंग जो कॉर्पस है, इनका जो एक्यूमुलेट हुआ है, उसको मैं अगर देखूं, जो करीब 4,43,000 रुपीज इनका अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वो 12 लाख लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 22,000 की एसआईपी करना चाहते हैं। अगर मैं ये तीनों को कंसिडर करूं और ये मान के चलूं कि वो 20 साल तक अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, तो 3 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। जबकि इनका जो टारगेट है वो 10 करोड़ का है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है। जो इनका टारगेट है और जितना अमाउंट वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर ये हर साल अपनी एसआईपी को 20% से बढ़ा सकें, 20% से स्टेप अप करें, तब जाके ये अपने कॉर्पस को बना पाएंगे। इनफैक्ट अगर ये 20% करते हैं तो 10 करोड़ के सामने उनका 12 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए और बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। लेकिन साथ ही ये बहुत ही चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़े डिसिप्लिन की जरूरत होती है अगर आपको हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना है। लेकिन क्योंकि इनका टारगेट बड़ा है, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका वही है कि वो स्टेप अप करें अपने एसआईपी को। दूसरा, अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो 4 फंड्स हैं, उनमें 2 फंड जो है एक्सिस ग्रोथ और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसमें वो बने रह सकते हैं। और जो 2 फंड्स हैं, एक टाटा डिजिटल, ऑब्वियसली मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी निवेशक के लिए जो बहुत ज्यादा वेल वर्स नहीं हो मार्केट से, उनको सेक्टर फंड से दूर रहना है, तो टाटा डिजिटल की जगह वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप देखें और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप। तो ये 2 बदलाव, और बाकी 2 फंड्स को अपने पास रखें और जो उनकी एसआईपी है वो इन्हीं 4 फंड्स के अंदर वो करें। और जैसा मैंने कहा कि कोशिश करनी है इनको हर साल 20% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने की। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है। पहले तो थोड़े बदलाव आपको करने हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है टाटा डिजिटल इंडिया कैनरा रोबो स्मॉल कैप से, वहां से आप निकलिए। कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो टाटा डिजिटल की जगह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसे डाल दीजिए, कैनरा रोबो स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप में डाल दीजिए। रही बात आपके एडिशनल एसआईपी की, तो इनफैक्ट जो इनको 25,000 की एसआईपी करनी है वो भी इन्हीं फंड्स में करें जिनमें लमसम डाल रहे हैं ये, हेमंत जी? जीत वाले बिल्कुल, क्योंकि इनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो करीब 27,000 की, 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 22 की और करने वाले, तो ये 4 फंड मुझे लगता है फिलहाल इनके लिए बिल्कुल सही है। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, और लमसम भी आप डाल सकते हैं इन्हीं फंड्स में। प्लस आपके गोल की बात करें तो आपका गोल हासिल हो जाएगा, जो कि लाइकली है। बात करते हैं अब छवि की। छवि चौहान ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू दिल्ली से। 30 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अग्रेसिव इन्वेस्टर है, रिस्क ले सकती हैं, किस फंड में करें लमसम इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल में जहां अच्छा रिटर्न मिल सके। इन्होंने 5 साल के लिए क्वांट स्मॉल कैप, 10 साल के लिए निपॉन स्मॉल कैप को पिक किया है। जानना चाहते हैं इनकी जो चॉइस है वो कैसी है और किस तरीके से 30 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करें। कि देखिए यहाँ पे टाइम होराइजन जो 10 साल, और ये कहा है कि उन्होंने कि हम वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट मेरा हमेशा ये मानना है कि देखिए इक्विटी जो है एज एन एसेट क्लास खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट का रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में एक बैलेंस रखना। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा किसी भी निवेशक को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करनी है उनको लमसम करनी है 30 लाख, और शायद कुछ एसआईपी से भी इनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि अगर आपकी 25,000 रुपए की एसआईपी हर महीने, तो आप 3 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके सामने जो आप सिस्टमैटिकली कर रहे हो, उसके सामने अगर आप 30 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट टाइमिंग है और बड़ा प्रोपोर्शन है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनकी एसआईपी से कितनी इन्वेस्टमेंट है, एक तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली उस प्रोपोर्शन के ऊपर ध्यान दें। अगर ये प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, यानी लमसम का जो इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी से कहीं ज्यादा है, तो फिर कोशिश कीजिए कि कॉम्बिनेशन में आप मे बी 60% पैसा जो आप लमसम लगाइए और 40% जो है एसटीपी से अगले 3 या 6 महीने में आप लगाइए, ताकि आपको एक लेवल पे कमिट ना करके आप अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करें, तो आपकी थोड़ा एवरेजिंग का फायदा होगा। तो एक मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है इनको ध्यान रखने के लिए। जहां तक फंड्स का सवाल है, जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने 2 स्मॉल कैप फंड को देखा, तो मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, उसको आप देख लीजिए। उसके अलावा मिड कैप फंड में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखिए, और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, और एक फोकस फंड है इन्वेस्को फोकस फंड, जो एक्चुअली है तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, बट इसमें जो बेट्स हैं वो कंसंट्रेटेड है, यानी कम फंड्स हैं, उनमें ज्यादा एक्सपोजर है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो उस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 फंड आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, फिलॉसफी में एक्सपोजर देगा। और जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लमसम इन्वेस्ट करना है या कॉम्बिनेशन में करना है, वो डिपेंड करेगा आपकी एसआईपी की कितनी इन्वेस्टमेंट है। हमेशा उस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखिए। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी क्लियर आपके लिए। पहले तो आप फंड्स के नेम नोट कर लीजिए जो सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड और कोटक मल्टी कैप। यहाँ पर आप एक फंड की जगह सजेशन ये कि आप 4 फंड्स में लगाएं, बाकी चारों फंड्स आपको सजेस्ट किए ही गए हैं। 10 साल का होराइजन कम से कम लेकर चलें, और इन फंड्स में आप एक साथ भी डाल सकते हो, जैसे ही मजीने का वो चॉइस आपकी, आप धीरे धीरे भी डाल सकती हैं। लमसम की ना वजह, आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डालिए इसी एलोकेशन से। तो ये आपके लिए सलाह। चलिए, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब तुषार से। तुषार दोषी राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तुषार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने 4 फंड में एसआईपी कर रखी है। एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक का एक कोटक सेलेक्ट है, उसके बाद एक मैंने कैनरा रोबेको के मिड के फंड में भी इन्वेस्ट किया था, पर एसआईपी मैंने सेम फंड हाउस के कारण उसको स्टॉप कर दिया, और एक निप्पॉन स्मॉल कैप में कर रखा है, और एक निप्पॉन स्मॉल कैप में भी मेरी एसआईपी चल रही है। तो मेरे को यानी मेरे पोर्टफोलियो की रिसेंट वैल्यू अभी 13 लाख के अप्रोक्स है, पर मेरे को यानी कि पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग चाहिए, यानी कि कैनरा रोबेको और कोटक में जो मेरी एसआईपी चल रही है वो तकरीबन 8 साल से चल रही है, और बाकी एसबीआई और इनमें फंड वैल्यू यानी कि कम है। निप्पॉन स्मॉल कैप में अभी मैंने रिसेंटली किया है, तो उसका 33,000 के अप्रोक्स वैल्यू है, और एसबीआई फोकस में 94,000 का अप्रोक्स वैल्यू है। तो मेरे को पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहिए था मैडम। ओके, तो 13 लाख की टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है। इन्होंने ब्रेकअप करके बताया किस फंड में कितना एक्यूमुलेशन हुआ है। 3,000 की एसआईपी चल रही है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 2,000 ईच डाल रहे हैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको मिड कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी। कुछ बदलाव इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से किए हैं शो के जरिए ही गाइडेंस लेकर। तो अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर क्या रहा है, और क्या कुछ बदलाव करने हैं या इसी के साथ कंटिन्यू करें हेमंत जी। आई थिंक एक तो अच्छी बात है, इन्होंने जैसा इन्होंने कहा कि कैनरा रोबेको मिड कैप से उन्होंने ऑलरेडी एसआईपी को बंद किया। इनफैक्ट मैं वही रिकमेंड करने वाला था इनको कि वो जो फंड है उसकी जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देखें, अगर इनके पोर्टफोलियो में अगर भी मिड कैप नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि
अगर इनका नजरिया करीब 10 साल का है उससे ज्यादा है, तो एक मिड कैप फंड उनके पोर्टफोलियो में क्वालिटी मिड कैप फंड होना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये अगर चाहे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, उसमें आप बने रहिए। 2 फोकस फंड है आपके पास, कोटक फोकस फंड है और एक आई थिंक एसबीआई का फोकस फंड है। दोनों में से एक फंड को आप रख लीजिए। चाहे तो आप कोटक फोकस को रख सकते हैं, और एसबीआई फोकस का जो फंड है उसकी जगह में अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा रख लेंगे तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो ये एक या दो बदलाव करने की जरूरत है। बाकी इन्होंने टाइम होराइजन लिखा नहीं है या बताया नहीं है, तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि कम से कम जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल का नजरिया लेके चले, क्योंकि आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी 5 साल रहती है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, और कुछ एक दो बदलाव जो मैंने कहा वो आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, जिसमें कैनरा इमर्जिंग इक्विटीज़ की जगह आप एचएसबीसी लार्ज मिड कैप ले सकते हैं, एसबीआई फोकस की जगह एसबीआई कॉन्ट्रा ले सकते हैं, और कैनरा मिड कैप की जगह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो यानी कैनरा रोबो का इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई फोकस इक्विटी, कैनरा रोबो को मिड कैप से निकलना है, इनकी जगह रिप्लेस करना है एचएसबीसी लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा को। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं या मनी, हम दोस्तों के हमारे साथ बने हुए, आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। और अगली व्यूअर मीनाक्षी हैं राजस्थान से, और इनका सवाल पूछने के लिए इनके हस्बैंड फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं, जो इनका पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, मैं योनो एसबीआई से एक्चुअली करता हूँ, तो उसमें सारे जो फंड हैं वो एसबीआई के हैं, और उसमें खूब सारे मैंने 13-14 फंड ऐड किए हैं, सब में 1000 रुपये एसआईपी करते हैं। तो मैं सजेशन करता हूँ कुछ 4-5-6 जो फंड हैं वही रखूँ, और उनमें अभी जो गिरते बाजार में कौन कौन से फंड रखूँ, और 10-15 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, और 15-20 सालों में जो फंड कितना रेज कर पाऊँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने एसबीआई के ही सारे फंड्स क्यों खरीदे? क्योंकि खास वजह? हाँ जी, मेरी मैडम का क्या है, एसबीआई में अकाउंट है, तो योनो से वो उसमें करते हैं एसबीआई में म्यूचुअल फंड में, उसमें डीमेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो वैसे नहीं, बट ऐसा तो जरूर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए पूछ लेते हैं। तो हेमंत जी, एसबीआई में बैंक अकाउंट होने की वजह से और एसबीआई ऐप के थ्रू, क्योंकि योनो ऐप जो है वो एसबीआई बैंक की ही ऐप है, उसके थ्रू ये खरीदती थी, और इसीलिए इन्होंने एसबीआई के सारे फंड्स ले लिए। इंटरेस्टिंग ये है, 14,000 के एसआईपी के लिए 14 ही फंड्स लिए हैं, वो भी सभी एसबीआई के। लिस्ट लंबी है, मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से फंड्स हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्लेक्सी कैप, ईएसजी स्ट्रैटेजी, इक्विटी हाइब्रिड, मल्टी कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, फोकस इक्विटी, ब्लू चिप, कॉन्ट्रा, सेविंग्स, निफ्टी इंडेक्स, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, मैग्नम ग्लोबल, इंटरनेशनल एक्सेस। बताइए, 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कब तक पूरा होगा? हाँ, देखिए दीपाली, सबसे पहले इनके लक्ष्य की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और या कौन से फंड इनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट अभी 14,000 की, जैसे उन्होंने कहा शायद 1,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, कुल मिला के 15,000 की एसआईपी है। इनका जो समय है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये कंटिन्यू करते रहे, शायद 18 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 12% की रिटर्न अगर हम मान के चलें तो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपना रिस्क कैसे कम करें। दूसरा, हमें ये देखना है किस तरीके से हम अपनी रिटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सारे के सारे फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट करने के समय कन्वीनियंस देखते हैं, वो जरूरी हो सकता है, लेकिन वो एक मेन प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमें ये भी देखना है कि हमारे देश में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज है, स्ट्रेटेजीज हैं, उनका भी हमें फायदा उठाना है। तो किसी एक म्यूचुअल फंड में सारी पैसा लगाना कभी भी मुझे लगता नहीं वो सही होगा, तो इनको डेफिनेटली बदलाव करना है। दूसरी बात, 14,000 के लिए आपको 14 फंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 4 या 5 फंड रखें, जो शायद उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी किया था, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फंड है एसबीआई के जो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक उनके पास ईएलएसएस फंड है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 1,000, वो चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
उसके अलावा SBI कॉन्ट्रा बहुत अच्छा फंड है, जो कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, 3000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए। और निफ्टी इंडेक्स एक फंड है SBI का, जहां पे वो 3000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब आप निफ्टी इंडेक्स में जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि SBI का फंड है या HDFC का फंड है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी जो इंडेक्स फंड है उनको इंडेक्स को ट्रैक करना है। तो ये 3 फंड तो आप SBI के रख सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं 7000, वो एक मल्टी कैप फंड लीजिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे 4000 इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और एक लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, फिर 3000। तो हमने कोशिश की है कि हमने 3 फंड SBI के रखे हैं, 2 फंड डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के रखे हैं, और जो 1000 उन्होंने कहा इनको बढ़ाना है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 14000 में से उनको 3000 की एलोकेशन दी थी, जो बढ़ के 4000 हो जाएगी। तो 7000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिस्टिंग फंड्स के अंदर, और 8000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 फंड्स बाकी अलग से म्यूचुअल फंड में करना है आपको। आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है, जितना जल्दी आप करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सलाह। काफ़ी सारे बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनसे आपको एग्जिट करना है, आप नोट कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी है। SBI का फ्लेक्सी कैप, ESG स्ट्रैटेजी, इक्विटी हाइब्रिड, मल्टी कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, फोकस्ड इक्विटी, ब्लू चिप, सेविंग्स, हेल्थ केयर, मैग्नम ग्लोबल, इंटरनेशनल एक्सेस, इन सभी से आपको एग्जिट करना है। सिर्फ 3 SBI के फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। मोतिया, तो अब आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है, ये आपकी स्क्रीन पर है। मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 4000 डालिए, हर महीने 4000 डालिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में, 3000 SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में, 3000 SBI कॉन्ट्रा में और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1000। और रही बात आपके गोल की, 15000 की SIP से 18 साल में आप 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब राहुल पाटीदार से, अगले व्यूअर है हमारे साथ महाराष्ट्र से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, मतलब हर महीने SIP करनी है 36,000 की, विद द स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर, और मेरा 1.5 CR का गोल है। तो मुझे फंड्स जानने थे। मेरी एग्जिस्टिंग Okay. 7,000 की SIP पराग पारिक में चालू है, फ्लेक्सी कैप। ओके, तो 7000 के अलावा 36,000 की नई SIP करना चाहते हैं? हाँ मैडम। ओके, तो 7000 की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में SIP चल रही है, 36,000 और डालना चाहते हैं। टोटल SIP उस स्थिति में 43,000 की हो जाएगी। 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, सालाना 10% स्टेप अप करने का भी प्लान है। बताइए इनका पोर्टफोलियो क्रिएशन और इनके गोल पर राय। बड़ी अच्छी बात यह है कि टाइम होराइजन उन्होंने कहा 10 साल है, और ये भी कहा कि कमिटेड है कि वो हर साल 10% से अपनी SIP को बढ़ाएंगे, और 36,000 की SIP करना चाहते हैं। तो अगर मैं वो सिर्फ 36,000 को पहले अगर मान के चलूं, तो इनका जो कॉर्पस है, एक्सपेक्टेड कॉर्पस जो है वो करीब 1 करोड़ 25 लाख होगा। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ 50 है, बट जैसा उन्होंने अभी बताया कि इनकी 7,000 की एक SIP ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चल रही है, तो डेफिनेटली वो इनके कॉर्पस में वो ऐड करेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गैप होगा, बट अगर हम फंड्स अच्छे हों हमारे पास, अच्छे से मॉनिटरिंग करें, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिटर्न्स है वो थोड़ी बेटर हो जाए और इनका लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाए। तो बिल्कुल पूरा होने की उम्मीद है मुझे। कुछ फंड्स मैं इनको रिकमेंड करता हूँ, डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप इनके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 8,000, और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड में 8,000, HSBC फ्लेक्सी कैप में 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 और बंधन स्मॉल कैप में 6,000। हमने कोशिश की है डिफरेंट फंड हाउसेस, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज के फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, तो इस तरीके से आप अपनी 36,000 की जो एडिशनल SIP करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, सवाल इतने ही शामिल करेंगे, शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्र है हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक में जाते जाते हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए अगर हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ यो मनी में इतना ही, नमस्कार।